हज़रात मोहतरम मेहमानान गिरामी तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ तमाम अहबाब ने बच्चों से लेकर नौजवानों तक, नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक ने अपनी वसादत और कोशिश के साथ इस महफिल पाक को सजाने में कोशिश की। अल्लाह की ज़ात सबको अजर अज़ीम अता फरमाए, ये सिलसिला तादेर कायम व दायम रहे। और आज की इस महफिल पाक में अतिया लंगर शरीफ जनाब मोहतरम कमर अब्बास साहब स्पेन, जनाब मोहतरम शमस अब्बास साहिब, उमर अब्बास साहिब, इन अहबाब की तरफ से नमाज मगरिब से लेकर अभी तक और महफिल के इख्तिताम तक, महफिल के बाद भी तमाम अहबाब के लिए बैठकर आराम से सुकून से लंगर का वसी इंतज़ाम है। सब अभी पंडाल में जिन अहबाब ने लंगर शरीफ खाना है वो मोहतरम कमर अब्बास साहिब की राशगाह पर तशरीफ ले जाएं और लंगर शरीफ खा लें। इनकी तरफ से ये तमाम अहबाब के लिए खसूसी लंगर शरीफ का अहतमाम है। अल्लाह की ज़ात इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। और अतिया इश्तिहार चौधरी सजाद अब्बास साहिब मस्कत से, चौधरी शहबाज अब्बास साहिब मस्कत से, इन दोनों भाइयों ने तमाम महफिल के जितने भी फ्लैक्स बने हैं, पम्फलेट बने हैं, उसके बाद दावतनामे, इश्तिहारात, सबका अतिया इन्होंने, इन दोनों भाइयों ने दिया है। अल्लाह की ज़ात इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। इस उम्रा शरीफ में भी और आइंदा साल जो अभी जो ऐलान करेंगे अगले साल के लिए, इसमें हिस्सा डाला मोहतरम चौधरी ज़िशान सरवर साहिब ने 15,000 रुपया। मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह। अभी जो कुरानदाजी होगी इसमें भी और अगले साल के लिए भी उन्होंने 15,000 पेश किए हैं। मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह। जो हजरात उम्रा शरीफ में अपना हिस्सा डालना चाहें, मोहतरम डॉक्टर साहब के पास अपना नाम लिखाएं, रकम लिखवाएं, इंशाल्लाह वो आपके माइक पर आपको बताया जाएगा कि न अहबाब ने कितनी रकम अतिया उम्रा शरीफ में उन्होंने पेश किया है, अतिया उम्रा शरीफ में हिस्सा डाला है। तो अभी आबा अहबाब के नारों की गूंज में मैं पीर साहब को माइक पर दावत पेश करता हूँ, इसलिए कि इनके गांव में बड़ी अजीम शान महफिल पाक हो रही है और इनकी सदारत में हो रही है। ये इनकी शफ़क़त है, इनने वक़्त निकाला, टाइम निकाला, हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी। तो आपकी खूबसूरत समात की नज़र पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुजाहिद अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अहसन रज़ा कादरी साहिब तशरीफ़ लाकर अपने चंद अल्फाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। अपने मौजूदगी का और पीर साहब का इस्तकबाल करते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाई। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई भी ज़बान खामोश ना रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। वो नूर अव्वल वो नूर आखिर, वो नूर अव्वल वो नूर आखिर,
असल में बशर की सूरत में हक नमा है, वो सब से अव्वल वो सब से आखिर मेरे मोहम्मद का मर्तबा है। ठाओ कुरान करो तलावत, ठाओ कुरान करो तलावत, रूप दो कहीं मोहम्मद कहीं खुदा है। ठाओ कुरान करो तलावत, रूप दो कहीं मोहम्मद कहीं खुदा है। वो नूर अव्वल वो नूर आखिर मेरे मोहम्मद का मर्तबा है। निहायत ही काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, किबला डॉक्टर साहब का और मोहतरम भाई अली हसन साहब, मज़हर उस्मानी साहब, जितने भी आप दोस्त अहबाब मिलकर ये प्रोग्राम कराते हैं, मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको बस ये सरकार की जो नौकरी देते हैं अल्लाह आपकी कबूल फरमाए। मैं पूरे गांव का, पूरी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने महफ़िल में इनवाइट किया और मैं हाज़िर हो गया। मैं ना उन पीरों में हूँ ना उन मौलवियों में हूँ कि एक स्टेज छोड़ा और कहूँ कि मैंने आगे जाके पढ़ना है या पढ़ाना है। यकीनन आपने सुना है कि आज मैकन शरीफ की ज़मीन के ऊपर एक बहुत बड़ी अजीम व शान महफ़िल मिलाद है, जिसमें 5 उम्रे के टिकट हैं और 5 बेवा यतीम बच्चियों को जहेज़ भी दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब के साथ वादा किया था, चाहे गांव वाले नाराज़ हों, अगर आपके साथ ज़बान की है तो इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगे। तो मैं ना तो आपकी महफ़िल का कोई मेहमान ख़ुसूसी हूँ, आप सब का नौकर हूँ, मखलूक खुदा का मैं नौकर हूँ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपकी मोहब्बतें इंशाल्लाह रही तो मिलते रहेंगे। तो बस एक मैसेज मैं दे के जाने लगा हूँ, वो ये है, आज कुछ हमारे मामलात ऐसे हैं कि हमने महफ़िल मिलाद को रस्म बना लिया है, हालांकि ये रस्म नहीं है। इसको वाबस्तगी के साथ, मोहब्बत के साथ इस तरह मनाएं कि जिस तरह मनाने का हक होता है। और दूसरा, अक्सरियत मैंने ये देखा है कि हमारी महफ़िल के अंदर रूहानियत बहुत ही कम होती जा रही है। ये उलमा मुझसे अजीम है, मैं तो इनकी जुतियों की खाक के बराबर भी नहीं। इसकी वजह क्या है कि जब भी किसी चीज़ असल को छोड़कर रस्म की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे रूहानियत ख़त्म हो जाएगी। शायद आप मेरी बात ना समझें, मैं बात करके बस माइक छोड़ने लगा हूँ। मेरा और आप सब का एक ही कीदा है कि मुस्तफ़ा अल्लाह के महबूब हैं, मुस्तफ़ा अल्लाह के, मुस्तफ़ा अल्लाह के, मुस्तफ़ा अल्लाह के। और महबूब वो है जो बैठा लेटा मदीने में है, नगाहे नबूवत चक सिकंदर को भी देखती है, मैकन शरीफ को भी देखती है। मैं बस एक दलील देने लगा हूं, वो दलील फ़क्र की है, किसी मौलवी की नहीं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? जिनके मतलब मेरे नबी ने फरमाया, हजूर फरमाते हैं गौसे आजम मेरा महबूब है, गौसे आजम मेरा महबूब है। आप मेरी बात नहीं समझेंगे, उलमा समझेंगे। और गौसे आजम की क्या शान है, आप अपनी किताब कसीदा बुर्दा शरीफ के अंदर, कसीदा गौसिया शरीफ के अंदर गौसे आजम ने एक बात लिखी है। आप फरमाते हैं, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदालातिन अला हुक्मी मित्तिसाल के गौसे आजम को अल्लाह ने ये शान दी है, बैठा बगदाद में है, पूरी कायनात को इस तरह देखता है
जिस तरह हाथ की हथेली के ऊपर एक राई का दाना है, जो मुस्तफा का महबूब है उसकी ये शान है। बोलो बोलो, जो खुदा का महबूब है उसकी शान क्या होगी? अगर एक मोहम्मद मुस्तफ़ा के महबूब का ये मकाम है, जो अल्लाह का महबूब है उसका क्या मकाम होगा? बस मेरा यही मैसेज है कि जब कि हुजूर की महफिल में बैठें, अदब से बैठें और दिल में ये बात पुख्ता करके बैठें कि हमें मदीने वाली सरकार देख रहे हैं। अकीदत मोहब्बत दलील नहीं मांगती, अकीदत मोहब्बत दलील नहीं मांगती। दलील वो मांगता है जिसके पास हुजूर की मोहब्बत ना हो। मैं बात कर जाने लगा हूँ। देखें, गौसे आज़म अगर बगदाद में बैठकर पूरी कायनात को देखते हैं तो शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला, लोग तो कहते हैं ना महफिल, मेरा ये अकीदा है, आपका अकीदा की मैं बात नहीं करता, मेरा ये अकीदा है जो हुजूर का आशिक है ना, हुजूर उसकी सोच को भी जानते हैं, हुजूर उसके ख्याल को भी जानते हैं, सोच को भी जानते हैं, ख्याल को भी। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते, जब मैंने ये हुजूर की शान में लिखा ना, बला गल्ला बेकमाल ही कशफत तो जाब जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। फरमाते हैं मैं खामोश हो गया, आगे क्या लिखूं। फरमाते हैं आँख लग गई, हुजूर की ज़ियारत हुई। हुजूर ने कहा, सादी क्यों नहीं कहता सल्लू अलैहि, ज़रा बोले ना सल्लू। तो देखे ना, सादी ने ये तो नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर मानो मोहब्बत ये है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है हुजूर उसके ख्याल को भी जानते हैं, उसकी सोच को भी। बस यही बात है, तेरे करम के आगे मेरी ज़ात कुछ नहीं है, तेरे करम के आगे मेरी ज़ात कुछ नहीं है, तू है करम का दाता, मुझ में ही कमी है। अल्लाह आपकी इस महफिल को कबूल फरमाए। मैं बड़ी ही माजरत चाहता हूँ, ना मैंने पहले कहा उन मौलवियों में, उन पीरों में हूँ कि महफिल छोड़ के जाऊँ। मैं अपने स्टेज पे प्रोग्राम मैंने चलाया और चलाने के बाद मैंने कहा जी मैं ज़रूर आऊँगा। तो पूरे गांव वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बतौर मुझे मेहमान ख़ुसूसी बुलाया। आप सब इस महफिल के मेहमान हैं, मुझसे आला हैं, जो बैठ के हमें सुन रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पूरी इस इंतज़ामिया को अल्लाह ज़िंदगी में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। पूरे चक सिकंदर की अल्लाह खैर फरमाए। और जो भी लोग इस महफिल के साथ तावन करते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। मैंने जो भी गुफ्तगू की है उसका खलासा मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, मिठा फल बेरी दवे ते उल्टियाँ टीमा खावे। मिठा फल बेरी दवे। देखे ना, कुछ कहेंगे कि पीर साहब ने बात ठीक कही, कुछ कहेंगे नहीं कही। यही हालत होती है, जब हम उलमा चले जाते हैं तो लोग बातें करते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने बात ख़त्म कर दी। मिठा फल बेरी दवे उल्टियाँ टीमा खावे। वो की शान मोहम्मद की सिद्ध करना इत्थे हर कोई कुरलावे। आज आप आए हैं, ना जाने किसको मदीने की सादत नसीब होगी। इसी के ऊपर मियाँ साहब ने लिखा, आप सब उम्मीदवार हैं। मियाँ साहब फरमाते हैं ना, लखा बेर बेरी नूं लगन कोई कच्चे झड़ जावन। मैं मौलवी नहीं, लखा बेर बेरी नूं लगन कोई कच्चे ही झड़ जावन। रोज इबादत करन हजारां कोई बिलड़े दर्शन पावन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब की मोहब्बतों का शुक्रिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा तहकीक।